एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हार के बाद राहुल का क्या होगा? इंडिया गठबंधन में अखिलेश, ममता कांग्रेस को दिखाएंगे आंख? नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब तक हुई वोटों की गिनती में कांग्रेस के सारे दावों की हवा निकल चुकी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सारी चुनाव प्लानिंग फेल साबित हुई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के दांव और दंभ खोखले साबित हुए हैं। वहीं कांग्रेस को जिस राजस्थान से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, वहां भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस बीजेपी के सामने घुटने टेकती दिख रही है। राजनीति के गलियारों में इन चुनाव रुझानों और रिजल्ट को लेकर नए सिरे से समीक्षा शुरू हो गई है। खासकर इन चुनावों के रिजल्ट का असर लोकसभा चुनाव को लेकर बनाए गए इंडिया गठबंधन पर होने की बात कही जा रही है। चर्चा शुरू हो चुकी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, उसे देखते हुए इंडिया गठबंधन में इसका बड़ा असर दिख सकता है। आइए समझते हैं इन चुनाव परिणाम का इंडिया गठबंधन पर क्या असर होगा। नहीं चलेगी कांग्रेस की मनमर्जी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस खेमे में गजब का उत्साह देखा जा रहा था। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अति उत्साह में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। आलम यह था कि कांग्रेस के नेता इतना ज्यादा आत्मविश्वास में आ गए थे कि वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ भी सौतेला व्यवहार करने से बाज नहीं आ रहे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहले समाजवादी पार्टी को सीटें देने की बात कही थी, लेकिन बाद में मुकर गए थे। इस बात को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया था कि उनके साथ जो व्यवहार एमपी में किया गया है, वहीं वो लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस के साथ करेंगे। वहीं इसके जवाब में कमलनाथ ने तो अखिलेश यादव और सपा से जुड़ा सवाल भी सुनने से मना कर दिया था। इसके बाद सपा ने उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के खासकर बुंदेलखंड इलाके की सीटों पर मजबूती से प्रत्याशी उतारे। ममता के सामने कांग्रेस को सरेंडर करना होगी मजबूरी। इंडिया गठबंधन की बेंगलुरु बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं के व्यवहार के प्रति ममता बनर्जी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम कतई नहीं चाहती थी कि कांग्रेस चढ़ बढ़कर गठबंधन की अगुवाई करे। ये भी खबर आई थी कि ममता गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के खिलाफ थी। साथ ही जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर भी उनकी राय कांग्रेस की अलग थी। टीएमसी की इस नाराजगी को इस बात से भी समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में वो वाम दलों और कांग्रेस दोनों को साथ लेकर चुनाव में उतरने की बात पर अब तक कभी भी खुलकर अपना पक्ष नहीं प्रकट किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।